वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के इम्तिहान के लिए अहम सवालात के बारे में। अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद होगा। हम आपको इन सवालात के बारे में बताएंगे जो बार बार इम्तिहान में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो सके। तो आज हम टॉप 13 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करेंगे, ठीक है। तो पहला जो सवाल यहाँ पर है वो ये है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो पहला प्रेसिडेंट है, जो पहला सदर है, तो वो कौन था इन चारों में से? तो वो था ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था ये इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ठीक है। इस तरीके से अभी इसका दूसरा सवाल वो ये है कि तो अभी यहाँ पर इसका दूसरा सवाल विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। तो किस प्लेनेट को हम रेड प्लेनेट कहते हैं, या कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट मार्स, ठीक है। तो मार्स को हम रेड प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अभी इसका तीसरा सवाल वो कुछ इस तरह से है कि इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। तो भारत कब आजाद हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तारीख दिए गए हैं। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, वो ये है कि 1947 को इंडिया जो है वो आजाद हुआ था, ठीक है। इस तरीके से अभी चौथा सवाल वो कुछ इस तरह से है कि which gas is essential for us to breathe। तो कौन सी गैस ऐसी है जो सांस लेने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसमें जो इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पर ऑक्सीजन, ठीक है। जब ऑक्सीजन है अभी हम जिंदा है, ठीक है। तो ये हमारी लाइफ के लिए एक एसेंशियल गैस है, ठीक है। इस तरीके से अभी 5वां सवाल वो कुछ इस तरह से है कि ताजमहल इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो इनमें से किस शहर में ताजमहल जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। तो किस शहर में है ताजमहल? वो है आगरा में, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पर, ठीक है। इस तरीके से अब छठा सवाल वो ये है कि विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो इनमें से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है वो ये है कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। इस तरीके से अब 7वां सवाल वो ये है कि Which is the national flower of India। तो भारत का नेशनल फ्लावर कौन है? तो इनमें से तो इन 4 ऑप्शनों में से भारत का नेशनल फ्लावर कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट लोटस, ठीक है। तो लोटस जो है ये है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरीके से अभी 8वां सवाल वो ये है कि Who wrote the national anthem of India। तो भारत का कौमी तराना किसने लिखा है? तो इन 4 ऑप्शनों में जो पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, इसने भारत का नेशनल एंथम लिखा है, ठीक है, यानी कौमी तराना लिखा है, ठीक है। इस तरीके से अब 9वां सवाल वो ये है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका की कैपिटल क्या है, या कर्नाटका की राजधानी क्या है, या दारुल हुकूमत क्या है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, तो ये इसका कैपिटल है, ठीक है, इसका कर्नाटका का, ठीक है। इस तरीके से अब है
सवाल नंबर 10 वो ये है कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सी मेटल कमरे के दहाई पर मबनी होती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वो है मर्करी। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब है सवाल विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो रिवर है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर ए, नाइल। ठीक है, तो नाइल जो है ये है लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस तरीके से अब है सवाल नंबर 12 वो ये है कि विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनमें से कौन है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए पर भारत रत्न। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब सवाल नंबर 13 वो ये है कि विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी। तो किस सिटी को हम, यानी कि शहर को हम पिंक सिटी कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। ठीक है, तो जयपुर को हम पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब है सवाल नंबर 14 वो ये है कि विच आर्गन प्यूरिफाइज आवर ब्लड। इनमें से कौन सा आर्गन ये है कि जो हमारे खून को साफ करता है। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पार्ट, किडनी। ठीक है, तो किडनी जो है ये एक ऐसा आर्गन है जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, साफ करता है। ठीक है, इस तरीके से अब है सवाल नंबर 15 वो ये है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। तो इंडिया में कितने स्टेट से कितने रियासत है, तो इसका जो जवाब है वो है 28। ठीक है, इस तरीके से अब है सवाल नंबर 16 वो ये है कि हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को यानी कशिश शकल को किसने डिस्कवर किया था, तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था ग्रेविटी को। ठीक है, इस तरीके से अब है सवाल नंबर 17 वो ये है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इंडिया की कैपिटल क्या है, इंडिया की राजधानी क्या है या दारुल हुकूमत क्या है, तो ये आपको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए पार्ट, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली जो है वो है इंडिया की कैपिटल। ठीक है, अब इस तरीके से सवाल नंबर 18 वो ये है कि विच इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। तो जमीन पर सबसे बड़ा जानवर कौन है, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू व्हेल। ठीक है, तो ब्लू व्हेल जो है ये लार्जेस्ट एनिमल है अर्थ पर। ठीक है, इस तरीके से अब सवाल नंबर 19 वो ये है कि विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो सबसे सख्त मादा इनमें से कौन है, तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, डायमंड। ठीक है, तो डायमंड जो है ये है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, इस तरीके से अब सवाल नंबर 20 वो ये है क्या When is Republic Day celebrated in India। तो रिपब्लिक डे जो है, ठीक है, ये कब हम सेलिब्रेट करते हैं इन 4 ऑप्शनों में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पर 26 जनवरी। तो 26 जनवरी जो है हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, आप ये बोले कि 15 अगस्त को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब सवाल नंबर 21 वो ये है कि हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं, तो ये आपको मालूम है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था आपसे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 22 वो ये है क्या विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर।
तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा आला हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने में, तो ये आपको मालूम है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, वो है थर्मोमीटर। ठीक है, इस तरीके से अब है सवाल नंबर 23, वो ये है कि विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। तो सनलाइट जो होती है, ठीक है, यानी सूरज की रोशनी जो होती है, तो उसे हम कौन सा विटामिन हासिल करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी हम किससे हासिल करते हैं, सनलाइट से। ठीक है, इस तरीके से आगे सवाल नंबर 24 वो ये है कि विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो कौन सा है, वो है सहारा। ठीक है, तो सहारा डेजर्ट जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो इस तरीके से अब जो यहाँ पर बी पार्ट है वो है थार। ठीक है, तो थार डेजर्ट जो है ना, तो थार डेजर्ट जो है ये इंडिया में आता है और इसे हम द इंडियन ग्रेट डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है, यानी थार डेजर्ट को हम द इंडियन ग्रेट डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब सवाल नंबर 25 वो ये है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर समर। तो जम्मू एंड कश्मीर का समर कैपिटल क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, श्रीनगर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर विंटर कैपिटल की बात करेंगे तो विंटर कैपिटल क्या बन जाएगा, जम्मू। ठीक है, इस तरीके से अब सवाल नंबर 26 वो ये है कि Which color is formed by mixing red and blue। तो रेड एंड ब्लू यानी लाल और नीला कलर जब हम मिक्स करते हैं तो फिर कौन सा कलर बन जाता है, तो फिर बन जाता है पर्पल। ठीक है, तो जब हम रेड और ब्लू कलर जो है इसे मिक्स करेंगे तो फिर बन जाएगा पर्पल कलर। ठीक है, तो इसी तरीके से अब सवाल नंबर 27 वो ये है कि वेयर इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो इंडिया का पार्लियामेंट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, कहाँ पर है, तो वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इस तरीके से अब है सवाल नंबर 28 वो ये है कि व्हाट इज द H2O कॉमनली नोन एज। तो H2O हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ये आपको मालूम है। तो ये हम वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं और O2 हम ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, वाटर। ठीक है, इस तरीके से अब है सवाल नंबर 29 वो ये है कि विच मुगल एम्पायर बिल्ट द रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट को किसने बनाया था ये आपको मालूम है। तो रेड फोर्ट को शाही जहां ने बनवाया था। ठीक है, इस तरीके से अब है इसका आखिरी सवाल, सवाल नंबर 13 वो ये है कि विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो इनमें से नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कौन सा है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉप 13 जीके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मुकम्मल हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप और मजीद वीडियोस देखने चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।